क्या आस रहती है कि हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी। मस्ती जब आती है तो देह का ज्ञान नहीं रहता है, जहाँ देह का भान नहीं वहीं ध्यान है, जहाँ ध्यान है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहीं पर पूजा है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भगवान की। तो ये समझ लेता कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, फिर उससे संसार से कोई लेना देना नहीं। वो किसी से विरोध नहीं करता, किसी से आसक्त भी नहीं होता, किसी से कोई मतलब नहीं, सदा एक ही विचारधारा में निवास करता है। जहां भी है वहां मेरा ईश्वर है और मैं ईश्वर का था। पहले विचार आता है, फिर आता है कि मैं ईश्वर का हूं, और धीरे धीरे समय आने पर मैं ईश्वर ही हूं। ये भाव जब पहुंच जाता है, इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज जड़ भरत ने जिस समय ये कहा कि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं है, मैं तो उस आलोक को, उस ज्ञान को, उस तथ्य को, उस रहस्य को, उस रस की खोज में भटक रहा हूं। जगत के लोग मुझे जड़ भरत कहते हैं, मूर्ख भरत कहते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय। राजा रघुगण ने कहा, जो स्वयं में आनंद की खोज में लग गया हो, उसे जगत से तो आंखें बंद कर ही लेना चाहिए। और जो जगत से आंखें बंद कर लेता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जब वासनाओं से उपराम हो जाता है, तो आंख बंद करने पर नयनाभिराम गोविंद ही प्राप्त होते हैं, भगवान ही मिल जाते हैं। बोली गोपाल भगवान की। निवेदन ये कर रहा हूं, मैंने एक बिंदु दिया था कि सत्संग यदि धोखे में भी किसी को मिल जाए, भले ही तत्काल उसका प्रभाव न दिखाई दे, लेकिन समय आने पर सत्संग तुम्हारी सहायता करता है। एक सम्राट, और उसके बाद में मृग योनि में, उसके बाद ब्राह्मण, लेकिन स्वयं के बोध का तारतम्य बना रहा कि मैं कौन था, क्या बन गया हूं, अब कौन हो गया हूं, और मुझे क्या बनना है। ये ज्ञान कौन सिखाता है, उसी का नाम सत्संग है। बोली गोविंद भगवान की। सत्संग की तो महिमा निराली है। एक जगह की बात मुझे याद आ गई। एक महात्मा जी थे, वो बेचारे भिक्षा लेने के लिए किसी गांव में गए, और एक ऐसी बूढ़ी मैया थी जिनके घर में बहू तो थी, लेकिन घर में किलकारियां भरने वाला बहू को भगवान ने बेटा नहीं दिया था। तो पहले कच्चे मकान होते थे ना, वो मिट्टी से पुताई हुई थी। क्यों दादा? तो सीढ़ी पे चढ़ी हुई पोत रही थी, और तब तक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा भिक्षाम दे, और बूढ़ी बाड़ी तो माँ थी, बाबा बहुत गुस्सा में, बाबा को देखो तो और आग बबूला हो गई। महात्मा जी ने फिर कही, ओ बूढ़ी मैया भिक्षा दे दे। फिर वे अपने काम में लगे, जाओ जाओ बाबा, समय न बर्बाद करो, जाओ जाओ। लेकिन बाबा तो बाबा,
बाबा बोले मैया तेरे ही दरवाजे पहली बार आया हूं गांव में, भिक्षा तो दे दे। बूढ़ी मैया ने वही मिट्टी से सना हुआ वस्त्र जिसको पहले पुतना बोलते थे, पुतना मारा खींच के बाबा की। बाबा ने बड़े प्यार से दाब दिया और मालूम क्या कहा, तूने मुझे पुतना दिया है, परमात्मा तुझे पुत्र देगा। ये संतों की महिमा, तूने मुझे पुत्र दिया है और तुझे परमात्मा पुत्र देगा। संत तो बड़े कृपालु होते हैं, समझ रहे थे कि इस बूढ़ी मां के हृदय में कोई कष्ट है, वेदना है। सब ही मान प्रद आपको अमानी, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। बहुत सी बातें ऐसी आती है। गए गंगा की धारा में उसको मन करके धोया, सारी मिट्टी हटा दी और उसके बाद में सड़ा गल गया था कपड़ा, सड़ गया था कपड़ा, उसके तार तार अलग कर दिया, रेसा रेसा। और उसके बाद में बढ़िया बाती बनाई और बाती बना करके देसी घी कहीं से ले आए होंगे बाबा। शाम को मंदिर में एक बाती निकाले, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, आरती रोज करते थे। ठाकुर जी समझ गए, क्योंकि जब भी महात्मा जी आरती करते थे बाद में ये कहते थे, प्रभु हम तुम्हारे ही बल पर उस बूढ़ी माँ को एक संतान का आशीर्वाद दे के आए, पुत्र दे देना, क्योंकि उसने मुझे पोतना दिया है, पोतना दिया है तो पोत उसे देना, पोता दे देना। ठाकुर जी की कृपा से उसके घर में बहू के बालक आया, बड़ी खुशी मनाई गई। और इधर महात्मा जी रोज करते थे। तो एक दिन किसी ने, जो बाती जलती है ना, तो उस लौ से पूछा, बाती से, दीपक से पूछा किसी ने, तुम जल रहे हो, क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? तो उस दीपक ने उत्तर दिया है, हमें दर्द नहीं होता। बोले क्यों? बोले कि हम अपना कष्ट तो तब अनुभव करते जब हम किसी के काम न आते। हमारे प्रकाश में जगत को भी देखा जाता है और जगदीश को भी देखा जाता है, तो हमें तो कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं। किसी ने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो गए हो। बोला ये हमारी में विशेषता नहीं है। बोले फिर किसकी विशेषता है? बोलिए संतों की विशेषता है। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है। बदल देते जीने का ढंग, बदल देते जीने का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। मिट्टी से सना रहता था, पोता
रोता था पहले नीचे कीच के बीच। और हमारा जीवन कैसा था, हरदम सलता गलता रहता, करम बने थे नीच। हमेशा गंदगी लपटे रहता था, लेकिन बना में पूजा के अर्धंग, बना में पूजा के अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का। जिसमें एक संत को मिला, मैं क्या किया, मल कर कोमल हाथों से, कोमल हाथों से मलमल करके, कोमल हाथों से मलमल कर सुंदर काया दे दी, सुंदर काया दे दी, पूजा योग्य बनाया मुझको, ऐसी दाया कर दी, पूजा योग्य बनाया मुझको, ऐसी 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 दाया कर दी, बना मैं पूजा की अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का। और अंतिम बात कितनी बढ़िया कह रहा है वो, झूला करूं आरती ऊपर। ये सत्संग का प्रभाव देखिए, दीपक बनाया गया, मैं झूला करूं आरती ऊपर। आरती में देखा हो ऊपर गरुण जी बने होते हैं, गरुण करें गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। ये संतों की ही दया हो गई, कहाँ मैं उतना था, और आज झूला करूं आरती ऊपर, करुण करे गुणगान, देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। और जब आरती के बाद में हम लोग दिखाते हैं आरती, सभी लोग लेते उमंग उछंग, बड़ी उमंग के साथ में लोग लेते उमंग उछंग, धन्य है सतपुरुषों का। Oh
बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुष। भगवान की। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, संसार में रहते हुए संसार के स्वामी को भी अपनाए रखो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। मानव जीवन मिला है, उसको सार्थक कर लो, क्योंकि अंत में कोई साथ नहीं देगा। अंत में केवल भगवंत ही कृपा करते हैं। अपनी सी कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का मैंने निवेदन किया था कि परमात्मा प्रकाश है। प्रकाश गया ये श्रीमान जी बेकार हो गए। ऐसे ही शरीर से प्रकाश निकल जाए, समझो राम प्रकाश गए। और जब राम प्रकाश गए तो क्या रह गए? तभी लोग कहते हैं राम नाम। अजामिल में बात कह रहा था, और अजामिल कन्नौज का निवासी थे। इनकी पत्नी थी, लेकिन कौन कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। हमेशा याद रखिएगा, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जीवन में। अजामिल उसी रास्ते से पूजा की सामग्री लेने जाता था जिस मार्ग पर वैश्याएं रहती थी, और वहां तो गाना बजाना होता ही था। अभाव बेचारा फंस गया, परिवार से अलग हो गया, भजन करना भूल गया। इधर वैश्या से जब उसने विवाह कर लिया तो व्यास भगवान कहते हैं भागवत में, तस्य प्रवेशा पुत्र दस्ते शांतु योगमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रो सदयितो भृशं। 10 बेटे वैश्या से पैदा किए, लेकिन जो सबसे कनिष्ठ बालक है, छोटा है, संतों की कृपा प्रसाद से उस बालक का नाम उसने नारायण रख लिया। 88 वर्ष की आयु में जब उसका अंतिम समय आया, यमदूत जब उसके प्राण पखेरु लेने के लिए आए, भयानक आकृति देख करके भयभीत होकर के अपने बेटे नारायण को ही बुलाने लगा, परमात्मा से नहीं, नारायण बेटे से। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं,
वो आवाज लगाता है, दूरे किरण का सप्तम, दूरे किरण का सप्तम, क्रीड़ा आसक्तम, खेल में लगा हुआ है नारायण नाम का बालक। और वो ऊंचे स्वर में कह रहा है, आजा आजा, दूर खेल रहा है नारायण, आजा बेटे नारायण, लगा लूं गले, आजा बेटे नारायण, लगा लूं गले, आजा बेटे नारायण, लगा लूं गले, आजा बेटे नारायण। बेटे नारायण। बहुत प्यारी बात है। कह रहा है लला तुम आ जाओ, हे नारायण तुम आ जाओ, नारायण चिल्ला रहा है, आजा बेटा आजा। काले काले भयानक हैं सन्मुख खड़े, काले काले भयानक है सन्मुख खड़े, आजा बेटे नारायण, लगा लूं गले, आजा बेटे नारायण। बोली गोपाल भगवान की हरि बोल। अरे अब तो मुंह खोल, हरि बोल। मुस्कुरा करके बोलो, मुरझाते हुए नहीं। प्रभु की कथा में बैठे मुंह लटकाए बैठे जैसे बहुत बड़ी हानि हो गई हो। इससे बढ़िया और क्या होगा स्थान प्रभु के दरबार में भी। क्योंकि भगवान को कभी देखो आप, कभी देखो भगवान की मूर्ति, झांकी, तस्वीर, हमेशा मुस्कुराते मिलते हैं। बोलो, चाहे बनपथ के राम हो, चाहे अयोध्या के राजा राम हो, लेकिन उनके अधर और ओठ की मुस्कान नहीं जाती। जब हम उनके हैं, उन्हें मुस्कुराना आता है, तो हमको आपको भी मुस्कुराना चाहिए। राम के जीवन में कितने संघर्ष आए, गोविंद श्याम के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, जिनके आने के पहले ही जिनके 6 भाई दुनिया से विदा हो गए हो, माता पिता को कारागार में डाल दिया गया हो, 11 वर्ष जिसने ब्रजभूमि में जाके गैया चराई हो, 14 वर्ष मथुरा में रहे, जरासंध कालियवन जैसे योद्धाओं से युद्ध करना पड़ा हो, और भाग करके जिसने द्वारिका में 100 वर्ष बिताए हो, फिर भी कृष्ण की मूर्ति देखो हमेशा मुस्कुराती है। बोलो हाँ या ना। और हम पर थोड़ा संकट आ जाए, मुंह लटक गया, हाय हम क्या करें। अरे राम को देखो, कृष्ण को देखो। राम त्रिभुवन विजेता का सर्टिफिकेट लेकर के सीता को साथ में लेकर के आई, और जिस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना चाहिए था, उसी मुहूर्त में राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। लेकिन राम को कहीं उदास नहीं देखा होगा। प्रसन्नता मिया नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखिता।
राज्याभिषेक मिलेगा, ये सूचना मिली तो राम की आंखों में आंसू आए। राम रोए हैं रामायण में, विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। और जिस समय वनवास के लिए कहा गया तो राम मुस्कुरा करके जाते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। इसलिए मेरा निवेदन है, सत्संग में जब जाओ तो प्रसन्न मुद्रा में बैठो, मुंह लटका के नहीं। जगत में जहां भी जाओगे वहां लोग आपको हताश, उदास, निराश करने वाले मिलेंगे, लेकिन जब सत्संग में जाओगे तो आपको भगवान का दास बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और जो भगवान का दास हो जाता है वो कभी उदास नहीं होता। उदास तो वही होता है जो उनका दास नहीं होता। इसलिए निवेदन है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब संकट आए तो समय न ठाकुर जी तुमसे ये कह रहे हैं, छोड़ दो जगत को, तुम मेरी शरण में आ जाओ। जितने संकट तुम्हारे ऊपर आते जाएं, समझ लेना ठाकुर जी तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। जगत तुम्हें दवा नहीं दे सकता, तुम्हें दवा सकता है। जगत तुम्हें दवा नहीं दे सकता, दवा सकता है। लेकिन ठाकुर जी की शरण में जब पहुंच जाओगे तो जीने की हवा देता है, जीने की हवा देता है। अजामिल दुखी होकर के बुला रहा है, नारायण नाम का बेटा तो नहीं आया, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। उनके आने से जहां अंधकार था वहां प्रकाश दे दीप्यमान हो गया। और आते ही आते भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसको बंधन मुक्त कर दो, इसको बंधन मुक्त कर दो। यमदूतों ने कहा, तुम कौन हो? सर्वे चानूतन वयसा सर्वे चारु चतुर्भुजा। तुम्हारी नई अवस्था है, चार चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि हाथों में धारण की हो। तुम्हारे आने से तीनों लोकों में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कस्तम, आप कौन हैं? हम धर्मराज के नौकर हैं, हमें क्यों रोक रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यत् धर्मस्य लक्षणम्। ये तुम धर्मराज के सेवक हो तो धर्म की परिभाषा बताओ, धर्म किसे कहते हैं? हेमदूतों ने सहृदयता से, बड़ी विनम्रता से, उदारता से हाथ जोड़ करके कहा, वेद प्रणहितो धर्म या धर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो साक्षात् नारायण स्वयं भूरिते श्रुषुम। भागवत का मंत्र कह रहा है कि वेद प्रणहितो धर्मो या धर्मस्तद्विपर्ययः, वेद आज्ञा का पालन ही धर्म है और वेद के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। यमदूतों ने कहा, ये पापी है, वैश्यागामी रहा है, इसने मद्यपान किया है, दूध पीड़ा खेला है, कलुषित कर्म करके धन संचय किया है, इसे संयमनीपुरी में ले जाना है। भगवान के पास सब हंसे, हंस करके बोले, सुनो ये क्या कह रहा है? बोले, ये तो कह रहा है नारायण, और कह रहा आजा। तो क्यों संयमनीपुरी में ले जा? जब कह रहा नारायण आजा तो इसको ना ले जा। बोले क्यों? जा सुनाम मरत मुख आबा, अधम मुकुत हो ही श्रुति गावा, अधम मुकुत मोहित गावा, अधम मुकुत मोहित
आज भगवान की कृपा हो गई, यमदूत छोड़ देते हैं और यमदूतों का भगवान के पार्षदों का जो आपस में वार्तालाप हुआ, मान लीजिएगा कि अजामिल को सत्संग मिल गया। सत्संग में जीव को जीने का साधन मिलता है। जीव सत्संग में जाकर के जगत को देखना बंद कर देता है, जगदीश पर सृष्टि या दृष्टि जमा देता है। और जगत है रूप और जीव है स्वरूप, क्योंकि मम दर्शन फल, भगवान कहते हैं परम अनुपम दर्शन फल, परम अनुपम जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जब ऐसा सहज स्वरूप हो जाए तो काम बन जाए। भक्त लोग कहा करते हैं क्या, कि तेरे ध्यान में मन लगे तो मजा। दुनिया का तो बहुत चिंतन है, दुनिया से बड़ी लगन है, लेकिन दुख के अलावा मिला क्या। और प्रभु से लग जाए लगन तो हमेशा रहोगे मगन। तेरे ध्यान में ऐ मालिक, ऐ मुरलीधर, ऐ धनुधारी राम, तेरे ध्यान में मन लगे तो मजा। भावना में ऐसा भाव लाएं, ये हमारे भगवान के दोनों चरण कमल हैं। तेरे पांव पे शीश धर के जो सोए, तेरे पांव पे शीश धर के सोए, तेरे पांव पे शीश धर के जो सोए, सोए ऐ मालिक तेरी गोद में वो जगह तो मजा, जगह तो मजा है।
ये मद लोभ कामादि साकिर लुटेरे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ पाखंड ईर्ष्या निंदा घृणा, ये मद लोभ कामादि साकिर लुटेरे। कोई इन ठगों को ठगे तो मजा, ठगे तो मजा है, मन लगे तो मजा है। संसार में हर एक शब्द मुख से निकलने से पहले, हर एक शब्द मुख से निकलने से पहले अगर प्रेम रस में अगर प्रेम रस में पगे तो मजा, दिया की जलन होया तूफान के आंसू। दिया की जलन होया तूफान के आंसू। हर एक दर्द अपना दर्द अपना लगे तो मजा, लगे तो मजा है चूनर तुम्हारी, और अंग्रेज निर्मल है चूनर तुम्हारी। और अंग्रेज निर्मल है चूनर तुम्हारी। अगर भक्ति रंग में अगर भक्ति रंग में
रंगे तो मजा है, अगर भक्ति रंग में रंगे तो मजा है। अगर भक्ति रंग में रंगे तो मजा है, अगर भक्ति रंग में रंगे तो मजा है। तेरे ध्यान में मन लगे तो मजा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हरि शरणम। श्री हरि शरण। ये ज्ञान कहाँ से आता? आज का विषय सत्संग पर ही चल रहा है, क्योंकि जब बहु काल करिय सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निवेदन कर रहे हैं कि नारद जी के दो शिष्य, एक की तो कथा आप लोग अभी सुन चुके हैं, ध्रुव चरित्र। दूसरे भी भक्त हैं जिनका नाम है प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। थोड़ा समय है, मस्ती के साथ ठाकुर जी के चरणों में मन लगा लीजिएगा। और उसके बाद में सौभाग्य की बात है कि आदरणीय भी पधारी है। कल एक भजन सुना था, आज भी सर्वांत में सुना जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से कहा है। और आदरणीय दादाजी भी आए हैं, पंडित श्री राधेश्याम जी मिश्र तूफान जी, जो हमारे अग्रज हैं। वो भी एक भजन सुनाएंगे, लेकिन पहले कथा सुन लो, क्योंकि हम जब आनंद में ही लोगों के उसमें रास रंग में डूब जाएंगे तो ठाकुर जी हमसे कहेंगे कथा कब सुनाओगे। तो पहले हम अपना काम कर लें, उसके बाद में हम लोग कीर्तन में भी आज आनंद लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी की कृपा से ये जो कार्यक्रम अपना चल रहा है, ये उसे क्या कहते हैं आज की भाषा में, यूट्यूब फेसबुक लाइव चल रहा है। जाने कितने फोन आ रहे हैं महाराज जी की, महाराज जी रात में सोना मुश्किल है भैया, इतने फोन आ रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आइए मिलकर के पहले प्रभु का नाम लें, सब लोग मिलके बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। साथ रख दी है।
आपसे एक कामना है मेरे मुरली वाले, उन्हीं में पापों की मिसलें भी साथ रख दी हैं। हुजूर जल्द मुकदमे का तस्बीहा कर दो, तभी है मुंसफी जब दास को रिहा कर दो। गोविंद मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भगवान की सजयति जगत मायाम यश काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पिया तो यत्र पातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। नारद जी के दो शिष्य हैं प्रहलाद जी, जिन्होंने भगवान की भक्ति की 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति और 9वीं पात्र श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्रवणम, महाराज परीक्षित जी ने भगवान की कथा को श्रवण करके ही सदगति हस्तगत कर ली, प्राप्त कर ली। श्रवणम और कुछ का ही नहीं, 7 दिन अमृत भगवान की कथा का अमृत ही दिया, भव सागर को पार कर लिया। भव सागर शाह पार जो पावा। प्रश्न और उत्तर एक ही मंत्र में। भव सागर चाह पार जो पावा। एक पात्र परीक्षित जी ने केवल कथा को सुना, आनंद ले लिया। अब आइए कीर्तन। कीर्तन के 2 पात्र हैं भागवत में। एक ही महाराज सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग के, और दूसरे भी निवृत्ति मार्ग के हैं नारद जी। इन्होंने कुछ नहीं किया, भगवान का केवल कीर्तन ही किया और जाने कितनों का उद्धार कर दिया। बोले गोपाल भगवान की। तीसरी भक्ति है ईश्वराण। ईश्वराण भक्ति कहां से की जाती है? मन से। मन में ही भगवान का स्मरण होता है, मन के मन का पर ही हरिनाम का उच्चारण होता है। वाणी मौन होती है, लेकिन मन का जो मन का होता है वो हमेशा ही चलता रहता है। और हम लोगों की तो कहानी बड़ी विचित्र हो जाती है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही,
मनुआ तो 14 फिरे या तो सुमिरन। भक्त प्रहलाद ने मन के मन का से नारायण का यजन किया, सुमिरन किया है। चौथा पाद सेवनम, लक्ष्मी जी ने पाद सेवन किया है। शेषैया पर भगवान शयन करते हैं, मां लक्ष्मी जी को देखा होगा, वो प्रभु के चरणों को चाटती हैं। अर्चनम, अर्चन किया है महाराज जी। पृथु जी ने वंदनम, अक्रूर जी ने, और अर्चनम वंदनम दास्यम, और दास की स्तुति में कौन गए? श्री हनुमान जी महाराज। राम के दास तभी तो हमेशा रहते हैं श्री राम जी के पास, बोलो रहते कि नहीं? भगवान की कथा में बड़ा आनंद आता है। हनुमान जी जहां है वहां राम है, और जहां राम है वहां हनुमान है। देखा होगा राम दरबार में भी हनुमान जी बैठे होंगे। राम जी अकेले कहीं नहीं मिलेंगे, जहां भी राम दरबार होगा वहां हनुमान जी होंगे। और कहीं कहीं हनुमान जी के भक्त ये समझते हैं हनुमान जी की केवल स्थापना करेंगे तो हनुमान जी को विराजमान कर देते हैं। लेकिन ईमानदारी से क्या हनुमान जी अकेले हैं? क्योंकि प्रणव पवन कुमार खल